हेलो। सब ठीक है वहाँ पर? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। एक आदमी कार में से आया और उसने मुझे मारने की कोशिश की। क्या उसने तुम्हें देख लिया? क्या तुम्हें पहचान लेगा? हाँ, मुझे लगता है कि वो मुझे पहचान सकता है। उसने मुझे देख लिया था। ठीक है, तो फिर हम आज मिलते हैं, ओके? नहीं नहीं, प्लीज आज नहीं, फिर कभी मिलेंगे। तुम्हें पैसे चाहिए ना, वो तुम्हें मिल जाएंगे। ओके ठीक है, आज मिलेंगे। ओ, तो तुम मुझसे छुप रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस फोन पे बात कर रहा था, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, तो तुम इतने चालाक हो कि तुम बाहर आकर फोन पर छुप कर बात कर रहे हो। लेकिन तुमने मैक्सिम के आइटम 52 के बारे में क्या किया, बताओ मुझे। मैंने नहीं किया, किसी और ने किया है। आपको क्या लगता है कि वो ऐसे ही आ गया जब सारा सामान शिप में भरा जा रहा था? उस वक्त उसने मुझे दीवार पे धक्का दिया था। मेरे पास उसे बताने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। और वैसे भी इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं तो मुझसे आखिर क्यों छिपा रहे हैं, बताओ? चुप हो जाओ, बहुत हो गया। स्ट्रेलेस का क्या? अगर बहुत लेट हो गया तो उस आदमी को वापस भेजना पड़ेगा। पहले ही क्या पहले? बहुत लेट हो चुका है। ओके, मैक्सिम इस कमीने से मिलेगा और उसे पता चल जाएगा कि वो किसका आदमी है। फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ करूंगा जो भी मैंने आपसे कहा था। मैं उससे मिलूंगा और उसे चुप करवा दूंगा। देखो बोहतान, गड़बड़ मत करना। मैं कॉल का वेट करूंगा। और अगर बच्चा रोएगा तो तुम क्या करोगी? बताओ मुझे, क्या करोगी? मैं जल्द से जल्द आपके बच्चे को गोद में नहीं लूंगी, पर मुझे लगेगा कि जब उसे जरूरत है तो लूंगी। अच्छा, तो तुम उसे ऐसे ही रोने दोगी? तो फिर तुम्हारी जरूरत क्या है यहाँ पर? ये तो सच नहीं है, पर पहला नियम प्रोफेशनल नैनी होने का ये है कि बच्चे की माँ को उससे दूर नहीं करना। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपना काम ठीक से नहीं करूंगी, पर अगर आप लोग मुझे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मुझे क्या करना है तो मैं आपके हिसाब से ही काम करूंगी। जिम्मेदारियां और इंस्ट्रक्शंस की बातें तो ये सब बिजनेस और इंडस्ट्रीज में होता है। बच्चा कोई रोबोट नहीं है। माफ करना, तुम फिट नहीं हो। वैसे मालिक तुम ही हो ना? माफ करना, तुम फिट नहीं हो। तुम्हें समझ आ गया? गुड बाय। गुड बाय। एक्सक्यूज मी। हैव अ नाइस डे। बाय। गालिया, ये तुम क्या कर रही हो? ये तीसरी थी। हाँ तो होने दो, 30 ही क्यों ना हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता उसने कैसे बात किया? वो बच्चा है, कोई रोबोट नहीं। कैसी थी वो? मैं उसे रास्ता बता कर आती हूँ, वरना उसे बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। लेफ्ट लो और आगे जाकर गेट मिलेगा। डैनी कैसी है? ओह, बहुत ही बेकार। अच्छा? उसे बच्चे का कोई अनुभव नहीं है। तुमसे भी ज्यादा जवान है। नहीं, मुझसे भी कम अनुभव है और उसे बच्चे पसंद नहीं है। और ये सब देख के पता चल जाता है। लियासिक चिल्ला रहा था और वो बगल में खड़ी होकर समय देख रही थी कि उसे कब खाना देना है। बच्चे को ऐसे घड़ी में देखकर कौन पालता है मॉम? इतनी स्ट्रिक्ट थी वो। नैनी को स्ट्रिक्ट ही होना चाहिए बेटा। इसका मतलब वो स्पेशलिस्ट है। नहीं, वैसे नैनी के अंदर भावनाएं होनी चाहिए, वरना उसे बच्चों के साथ कैसे छोड़ सकते हैं मॉम? बताइए आप। घालिया, क्या तुम्हें याद है एडिटा किस तरह गायब हुई थी जब मीशा ने हम सबको कहा था कि हम घर छोड़कर चले जाएं? हाँ, मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है। हम डर कर बैठे थे कि क्या होगा, लेकिन वो तो गायब हो गई थी। पता लगाना होगा कि वो कहाँ थी। मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रही हूँ। आप हैं कौन और आपको चाहिए क्या? बिना रजिस्ट्रेशन के आप यहाँ
अंदर कैसे आ गई? सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, रुक जाओ, सिक्योरिटी को बुलाने की जरूरत नहीं है। उसके सामने अपने अपराध थोड़ी ना कबूल करोगी तुम, है ना? जहां तक मुझे पता है, शायद कुछ दिन पहले तुम्हारे इसी क्लिनिक में एडिटा ने अपना एबॉर्शन करवाया था। उसका मिसकैरेज नहीं हुआ, सही कह रही हूं ना? देखिए, आपको चाहिए क्या? मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन एडिटा वो हमारी पेशेंट है और उसकी मेडिकल हिस्ट्री हमें सीक्रेट रखनी होगी। हाँ, मैं समझती हूँ, पर शायद तब फर्क पड़ेगा जब मेडिकल रिकॉर्ड्स में ये बात सामने आएगी कि रिकॉर्ड में हेरफेर की गई थी। क्या तुम्हें नहीं लगता? कैसी हेरफेर? आप क्या बोल रही हैं? एडिटा ने मेरे भाई को सब बता दिया। मिकाइलो जानता है कि उसने एबॉर्शन करवाया है, और फिर मेरे पास एक गवाह भी है, जानती हो तुम। इसलिए मेरे सामने तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। आप झूठ बोल रही हैं। गवाह? यहाँ कोई गवाह है ही नहीं। ओह अच्छा, सच में? लेकिन उन नर्सेस की गवाही का क्या, जो एडिटा को एबॉर्शन के बाद वार्ड में लेकर आई थी? उस नर्स की गवाही का क्या जिसने तुम्हें असिस्ट किया था? और उसका क्या जिसने कंप्यूटर में रिकॉर्ड दर्ज किया था? और उसका क्या जिसने बिल बनाया? बहुत सारे लोग हैं गवाही देने के लिए। तो अब तुम ये सोचो कि कोर्ट में क्या कहोगी। फिलहाल तुम्हें कोर्ट के लिए तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। कोर्ट से क्या मतलब है? ओह नहीं, सच में एडिटा एक अडल्ट है और वो अपने अबॉर्शन खुद करवा सकती है। और अगर उसने मीशा को मिसकैरेज के बारे में झूठ बोला, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आप यहां से चली जाइए, ठीक है? अभी इसी वक्त। और एडिटा से कह देना कि मेरा फोन नंबर डिलीट कर दे और यहाँ का रास्ता भी भूल जाए, ठीक है? और अगर ये बात प्रेस में गई तो एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें ऐसे स्कैंडल में फंसाऊंगी कि उससे निकलने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं सबसे ये कहूंगी कि उसने मुझे फोर्स किया था। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बदनाम कर दूंगी। पता है तुम बहुत क्यूट हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा केट। थैंक यू सो मच। ये तो गया। यस, ये भी गया। ये स्टेज तो पार हो जाएगी। तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, और तुम भी। मेरे रहते तुम कैसे रह सकते हो यहाँ पर? मुझे नहीं पता था रहीना कि आप अकेले में इतना झगड़ा कर सकती हैं। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, और वैसे मैंने देखा कि मैं अकेली थी यहाँ। तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई? मैंने तुम्हें देखा तक नहीं। माफ कीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जरा रुको, तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। मुझे माफ करना कि तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा इस घर में मेरी वजह से। फिक्र मत करिए रहीना, मैं संभाल सकती हूँ खुद को। उम्मीद करती हूँ कि एलिना अभी यहाँ नहीं है। उसे सामने से देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास मेडिकल डिग्रीज हैं? मैंने 20 साल हॉस्पिटल में नर्स का काम किया है। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में? पीडियाट्रिक्स। अच्छी बात है। हेलो। हेलो, चलो ऊपर चलते हैं। एलिना कहाँ है? मीशा ने उसे नहीं निकाला। तुम शायद यही पूछना चाहती थी ना? सही कहा ना मैंने? हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तुम हमेशा मुझे बचा लेते हो। मुझे पता था कि तुम आओगे और उसे रोकोगे। तुम्हें कैसे पता चला?
तुम वहां कैसे पहुंचे? लीडा ने कॉल किया था। तुमने देखा ना, और तुम्हें लगता है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे हमेशा से लगता था कि लीडा मेरे अंकल जैसी होगी। ये लो। लीडा। लीडा। मुझे समझ आ गया कि मैं गलत था। उन्होंने उसके फैमिली के साथ बहुत बुरा किया और बाद में जो कुछ भी लीडा के लिए अच्छा किया वो बस अपनी गलतियों का प्रायश्चित था और कुछ भी नहीं। क्या तुम सच में ये मान रहे हो कि गलतियां तुमसे भी हो सकती हैं? हाँ, मैंने भी गलतियां की हैं। अपने अंकल के बारे में मैं गलत सोचता था। तुम उनके पास वापस नहीं जाने वाले हो ना? मैंने अब तक इस बारे में सोचा नहीं। एक बार सोच लिया तो तब मैं तय करूंगा कि उनसे अलग कैसे होना है। नास्तिया, तुम्हारे लिए वो आदमी एक अपराधी है, पर मेरे लिए वो मेरे पिता जैसे थे। कैमरे ने कार को शहर के आउटस्कर्ट्स पे कुछ घंटे पहले स्पॉट किया है। मैक्सिम को कॉल करना होगा। मैं फोन लगाता हूं मैक्सिम को। और मैं नास्तिया को फोन करता हूं। वसिया और मैं उसके घर पे थे। उसकी बहन से बात भी हुई। उसके पिता की मौत तुम्हारी सर्जरी के बाद ही हुई थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी कि हम सबको नहीं बचा सकते हैं। वो तुम्हें दोबारा मारने की कोशिश करेगा। हमें कुछ और पता चला है क्या? हाँ, चला है। उसे अपनी माँ की ट्रीटमेंट के लिए इस वक्त पैसे चाहिए। वो बहुत टेंशन में है। फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। उसने मुझ पर 2 साल पहले वार क्यों नहीं किया जब मैं उसके डैड का ऑपरेशन कर रही थी? हाँ, बात तो अजीब है। जब मामला गर्म होता है तो ऐसा ही कुछ होता है। उसे ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। शायद उसने ऐसा पैसों के लिए किया होगा। तो उसने मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे? सॉरी गाइस, मेरे जाने का वक्त हो गया है। मैं नाश्ते को तुम्हारे साथ छोड़कर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। रुक जाओ मैक्सिम, तुम सरगी को अकेले ढूंढने जा रहे हो? तुम्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है? तुम्हें किसने ढूंढा, मैंने या उन्होंने? वादा करो कि तुम उसे नहीं मारोगे, प्लीज। मैं प्रॉमिस करता हूँ। नास्तिया, तुम अपने भाई के पास रहो, मेरा टेंशन कम हो जाएगा। उन्हें पता नहीं है ढूंढते कैसे, और तुम उनके साथ सेफ भी रहोगी, इसीलिए प्लीज उनके साथ रहो। बाय बाय। ताज़ी हवा ले रही हो? अच्छा है, ले लो ले लो, एंजॉय करो, क्योंकि जल्दी ही तुम्हें यहाँ से गंदे कीड़े की तरह फेंक दिया जाएगा। समय आ गया है कि तुम अपना सामान बांध लो, अपनी पोती और अपनी बेटी के साथ। मीशा आएगा और मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। आहा, एडिटा एक अडल्ट है और वो अपने अबॉर्शन खुद करवा सकती है। और अगर उसने मीशा को मिसकैरेज के बारे में झूठ बोला, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आप यहाँ से चली जाइए, ठीक है, अभी इसी वक्त। और एडिटा से कह देना कि मेरा फोन नंबर डिलीट कर दे और यहाँ का रास्ता भी भूल जाए, ठीक है? क्योंकि मैं सबसे ये कहूंगी कि उसने मुझे फोर्स किया था। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बदनाम कर दूंगी। ये लो, तुम्हारी फ्रेंड ने तो सब कुछ बता दिया। तुम्हारे मिसकैरेज का सच। तुम्हारा मिसकैरेज नहीं हुआ। हाँ, तो इससे कुछ नहीं बदलने वाला, मैं जानती हूँ। हो सकता है, लेकिन अब तुम शांत रहोगी, समझ गई? अब हम दोनों को ही शांत रहना होगा। वो ड्रग
जो नकली नैनी इस्तेमाल करती थी बच्चों को सुलाने के लिए, अब वो यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बैन हो चुकी है। बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी वो बैन है। उसे लेना मना है। क्या तुम्हें खाना खाना है? तुम्हारे डैड अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाएंगे। चलो कुछ बनाते हैं। 2 महीने तक शादीशुदा जोड़े को कुछ भी पता नहीं चल पाया। उसके बाद उन्हें लगा कुछ गलत है। सीसीटीवी कैमरा लगवाने के बाद उन्हें पता चला कि नैनी बच्चे को स्लीपिंग पिल्स देती है। उसे पीने के बाद बच्चा सो जाता है और बहुत देर तक सोता ही रहता है। आप किस बारे में बात कर रही हैं, बताइए मुझे। और कहाँ है ये? अरे देखो ना, पेपर में है। ये उनके बच्चे के साथ हुआ है। उन्होंने नैनी रखी थी। पहले सब कुछ नॉर्मल और अच्छा था। वो बहुत अच्छी लग रही थी, पर वो तो बहुत ही नीच औरत निकली। उसने बहुत गलत किया। अपनी अंतरात्मा को बेचकर बच्चे को नींद की दवाई दी ताकि वो सो जाए। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। वैसे निकिता, हाँ? क्या तुम्हें नैनी मिल गई? उसे रखने से पहले जरा इस पेपर को ध्यान से पढ़ लेना। माँ, तुम उसे डरा क्यों रही हो? क्योंकि ये एक अलग केस है, ऐसा बहुत कम होता है। ओ विक्टोरिया, अच्छी नैनी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। हमने 5 लोगों को रिजेक्ट किया। तो नैनी चुनने के काम में तुम भी हिस्सेदार हो। तुमने भी इसमें मदद की है। चेक मार्क, वेल डन। हाँ, मैं लकी हूँ कि मुझे घालिया मिल गई। घालिया से बेहतर नैनी कोई हो ही नहीं सकती। मुझे लगता है कि मैं इन शब्दों का मतलब जानती हूँ। शायद तुम्हें एक नई मंगेतर चाहिए। अब तक लगता था कि शायद तुम ऐसा कभी नहीं सोचोगे। घालिया, मिक्सचर तैयार है। माँ, कभी कभी एक आदमी और औरत के बीच की दोस्ती सचमुच दोस्ती होती है, समझा करो। घालिया निकिता की मदद करना चाहती है और ये बहुत ही नेचुरल है और ये अच्छी बात है। हाँ जरूर। भले ही तुम एक रिश्ते को कैसे भी देख लो, तुम एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट हो, वो भी एक डिप्लोमा के बिना। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, सभी लोग तो जानते हैं ना कि तुम एक स्पेशलिस्ट हो रिश्तों के मामले में। आप कोई भी मौका नहीं छोड़ती है ना मेरी बेइज्जती करने का। क्या इस घर में मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं एक शब्द बोल सकूं? रहीना, सुनो, क्या लिखा है वहाँ? घालिया, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। उसने पहले ही खा लिया है। क्या मैं इसे ले सकती हूँ? मुझे यूलिया छोटी थी तब की याद आ गई। अच्छा सुनो, तुम बहुत समझदार हो और लियासिक का ध्यान भी अच्छे से रखती हो। निकिता बहुत लकी है, वो अकेले नहीं संभाल पाता। और नैनी लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं भी यूलिया को कभी भी किसी अजनबी के पास नहीं छोड़ पाती थी। और जब उसने स्कूल जाना शुरू किया, उस बात के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कैसे रहती थी। अगर कुछ होता था तो वो मुझे सारी बातें बताती थी और उसकी बातें सुनती थी मैं। मेरी मॉम मुझे पागल कहती थी, इतनी इमोशनल थी मैं। इसीलिए तुम्हें जो भी अच्छा लगे वो तुम करो। विक्टोरिया, आप ऐसे क्यों कह रही हो? आप बहुत अच्छी माँ हो और आपने यूलिया का कितना अच्छे से ख्याल रखा है। ओह घालिया, अब तो मुझे रुला दोगी। बस बहुत हो गया। मुझे दो। तान्या, नमस्ते। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। क्या कुछ हो गया है? नास्तिया अभी तुम्हारे साथ ही रहेगी। हाँ जरूर, लेकिन क्या हुआ है? इस घर पे पुलिस का पहरा है तो हम लोग महफूज हैं, लेकिन बेवजह घर छोड़ के मत जाना, इस बात का ध्यान रखना। मैं एक कप चाय बनाती हूँ, हम चाय पियेंगे। दानी देखो कौन आया है। ओह हाय। हेलो। और अंकल मैक्सिम कहाँ है?
मुझे फिर से उनसे कहानी सुनने का मन हो रहा है। वो अभी थोड़े बिजी हैं, वो जरूर तुम्हें कहानी सुनाएंगे जब वो आएंगे। ओके कम ऑन, मैं तुम्हें नया रिमोट कंट्रोल वाला खिलौना दिखाता हूँ। यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। मुझे कुछ काम करना है। क्या तुम चाय नहीं तुम पियोगे? जानती हो मैं चाय नहीं पीता। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना।